घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। ये महज घूंघट पर बना एक गीत है, लेकिन इस गीत से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि बात घूंघट या यूं कहे कि महिलाओं से जुड़ी हो रही है। दरअसल राजस्थान से शुरू हुआ घूंघट प्रथा कोई सम्मान तो कोई बुरी नजर से बचने के लिए सिर ढकता है। वहीं ब्रिटेन में घूंघट था स्टेटस सिंबल। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। घूंघट है ही ऐसी चीज जो पति का दीदार करने दे और ना अपनी पसंद की चीज को निहारने दे। बड़े बुजुर्ग के सामने आते ही हाथ खुद व खुद घूंघट लेने के लिए उठ जाता है। घूंघट ओढ़ने वाले पर वाहवाह मिलती है और न ओढ़ने पर बेशर्म का टैग मिल जाता है। समाज घूंघट को महिलाओं के चरित्र का प्रमाण पत्र मानता है। हमारे समाज में घूंघट में दिखने वाली महिलाओं को सुशील, सभ्य और संस्कारी बहू और पत्नी कहता है। दरअसल शादी के पहले दिन ही घूंघट लड़की का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। दुल्हन बनी लड़की की हर रस्म घूंघट के बिना अधूरी है। जितना लंबा घूंघट उतनी ही ऊंची महिला की शर्म की दीवार। सुहागरात पर पति इस दीवार को तोड़ने के लिए घूंघट उठाता जरूर है, लेकिन अगले ही दिन सास ससुर के सामने घूंघट मर्यादा की रेखा में तब्दील हो जाता है। घूंघट ओढ़ने के बाद बहू को न अपने चेहरे की भाव प्रकट करने की आजादी है और न ही मुंह खोलने की आजादी होती है। हालांकि घूंघट के साथ हमेशा एक विवाद जुड़ा रहा है। कोई इसे संस्कार समझता है, कोई सुरक्षा तो कोई गुलामी। आखिर ये घूंघट क्या है? दरअसल मुगलों के समय से शुरू हुआ घूंघट। इतिहास की माने तो प्राचीन में भारत के मंदिर में बनी देवी या यक्ष की मूर्तियों में घूंघट नहीं दिखाई देती थी। रामायण और महाभारत में भी सिर ढकने की जिक्र नहीं है, जबकि महिलाओं प्राचीन काल में साड़ी पहनती आ रही है। महिलाएं हमेशा से पहनती आ रही है, लेकिन वह भी चेहरे या सिर ढकती नहीं थी। लिहाजा घूंघट का चलन मध्यकाल से शुरू हुआ। जब मुगल भारत आए तो पुरुषों ने अपनी महिलाओं की उनके सुरक्षा के लिए घूंघट प्रथा शुरू की। घूंघट प्रथा को राजस्थान, निमाड़ और मालवा से जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में सिर ढकने को भले ही घूंघट कहा जाए, लेकिन यह परंपरा बहुत पुरानी और हर धर्म में मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार मेसोपोटामिया सभ्यता में समाज और अमीर औरत सिर ढका करती थी। सिर ढकना स्टेटस सिंबल था। बता दें कि फिर असीरियन साम्राज्य ने सिर ढकने को लेकर कानून भी बना दिया। दासी और वैश्याओं के अलावा सभी सिर ढकते थे, लेकिन अगर दासी और वैश्याएं ऐसा करती हुई पकड़ी जाती तो उसे कड़ी सजा मिलती थी। घूंघट प्रथा से जुड़ी एक और कहानी है। वाकया ये है कि ईसा मसीह की मां मदर मरियम तस्वीरों में सिर ढकी दिखाई दी और नन्स भी हेड स्कार्फ पहनती है। लेकिन ईसाई धर्म में दुल्हन को वेल पहनने का रिवाज रोम से शुरू हुआ। वेल सफेद रंग का जालीदार दुपट्टा जैसा होता है, जिसे दुल्हन वेडिंग गाउन के साथ सिर पर पहनती है। इससे सिर और चेहरा ढक जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेल ब्राइड की नेगेटिव एनर्जी और बुरी नजरों से बचाता है। वेल दुल्हन की पवित्रता और कुंवारेपन का प्रतीक भी है। बता दें कि 18वीं शताब्दी तक दुल्हन कभी कभी ही वेल पहनती थी, कभी कभी वेल पहने दिखाई देती थी। ब्रिटेन और अमेरिका में दुल्हन वेल नहीं पहनती थी, लेकिन इन देशों में इसे पहनने का फैशन 1840 में क्वीन विक्टोरिया की शादी के बाद से शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने भी वेडिंग गाउन के साथ इसे पहनना शुरू किया। विक्टोरिया युग में यह स्टेटस सिंबल बन गया था। वेल का वेंट, लंबाई और क्वालिटी दुल्हन की सोशल स्टेटस दिखाता था। यहाँ एक और कहानी है, आपको रूबरू कराती हूँ उस कहानी से। वैसे आपको पता होगा कि सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, ओमान जैसे अरब देशों में भीषण गर्मी पड़ती है। लू भी खूब चलती है और रेगिस्तान होने की वजह से धूल के बवंडर भी खूब दिखाई देते हैं, खूब आते हैं। जैसा जिस इलाके में मौसम होता है, लोग वैसे ही कपड़े चुनते हैं। वैसे ऐसे में अरब की गर्मी और धूल भरी आंधी से बचने के लिए पुरुष सफेद रंग का लंबा चोगा पहनते हैं, जिसे कांदूर कहते हैं, और सिर पर स्कार्फ पहनते हैं। वहीं महिलाएं अबाया, बुर्का और हिजाब पहनती हैं। अरब देशों की तरह भी भारत के राजस्थान में भी खूब गर्मी होती है और रेतीली आंधी भी होती है। ऐसे में यहाँ के पुरुषों ने भी सिर पर पगड़ी और महिलाओं ने घूंघट ओढ़ना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है कि लड़के भी सिर ढकते हैं?
हाँ, सही सुन रहे हैं। मिस्र, सिंधु, बेबोनिया जैसे दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में भी सिर ढकने की रिवाज था। यह परंपरा केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी थी। पुरुष जहां सिर को पगड़ी, टोपी या स्कार्फ से ढकते हैं, वहीं महिलाएं अपने चेहरे को हिजाब, बुर्का या वेन से ढकती हैं। वहीं आपको बात करें भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति में लड़कियां शादी में घूंघट ओढ़ती है। ठीक इसी तरह मुस्लिम समाज में महिलाएं चेहरे को हिजाब से ढकती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में शादी के दिन दूल्हे को सेहरा पहनाया जाता है ताकि उनका चेहरा और गला फूलों से छुपा रहे। तो ये थी घूंघट प्रथा से जुड़ी शुरुआती की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।